अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मोहम्मद नाजिम रज़ा क़ादरी मरकज़ी आज बात करने वाले हैं तबारक की रोटी पढ़ना कैसा। क्योंकि नाजरीन, जब माह रजब आता है तो बहुत सारे सवालात लोग करते हैं। हमारे सुन्नी सही अक़ीदा लोगों को जो है वो बहकाने की कोशिश करते हैं और इसको बिदअत का नाम देते हैं। हालांकि तबारक की रोटी के बारे में मसला यह है कि वैसे तो तबारक पर जो सूरत पढ़ी जाती है उसको सूरह मुल्क बोलते हैं और सूरह मुल्क के अंदर 30 आयतें हैं। इस सूरह मुल्क की तिलावत करने की बड़ी फजीलतें हदीस पाक के अंदर वारिद हैं। और वैसे तो तबारक की रोटी पढ़ी जाए, सूरह मुल्क की तिलावत उस पर की जाए या दीगर कुछ भी जो है कुरान की तिलावत की जाए, इसका मकसद जो होता है वो ईसाल सवाब होता है। और ईसाल सवाब जो है वो जब चाहें आप तब कर सकते हैं। कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, रात हो या दिन हो, जब आप करना चाहें वो इसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं या कुछ अय्याम और कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जिनकी फजीलतें कुछ ज़्यादा नुमायाँ होती हैं, जिनकी फजीलतें कुछ ज़्यादा हुआ करती हैं। तो वैसे तो ये तबारक की रोटी जब चाहें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरह मुल्क की जो तिलावत का खुसूसी तौर पर जो इहतिमाम किया जाता है माह रजब के अंदर, ये जहाँ तक मुमकिन है तो ये इसलिए भी है क्योंकि ये माह रजब जो है वो बड़ा फजीलत वाला है, हुर्मत वाला महीना है। क्योंकि ये जो है कुरान मजीद के अंदर भी जो जिक्र हुआ कि इन्नहा मिन्हा अरबातुन हुरुम, के उनमें से 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं। उन 4 महीनों में से एक महीना रजब का भी है जो हुर्मत वाला करार दिया गया है और इसमें एक नेकी करने का सवाब जो है वो 10 गुना मिलता है। तो इस फजीलत को मद्देनज़र रखते हुए अवाम में ये राइज है कि वो इस माह रजब में तबारक की रोटी पढ़ने का बाकायदा जो है वो रिवाज चलता है। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ कि तबारक की रोटी आप जब चाहें तब पढ़कर उस पर दम कर सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि नाजरीन, तबारक की रोटी ही पढ़ना ज़रूरी है या कुछ और। तो बाज़ लोगों के ख्यालों में ये चीज़ होती है, समझते हैं कि तबारक की रोटी ही पर क्या सूरह मुल्क की तिलावत की जाए, और वो ये भी समझते हैं कि 41 मरतबा ही उसकी तिलावत की जाए। लेकिन नाजरीन, हम आपको बता दें कि ना ही 41 रोटियों का कहीं जिक्र है और ना ही जो है 41 मरतबा सूरह मुल्क की तिलावत का जिक्र है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सूरह मुल्क की तिलावत की जाए और सूरह मुल्क को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अज़ाब कब्र से नजात का ज़रिया बताया कि सूरह मुल्क की जो तिलावत करता है अल्लाह ताला जो है वो उसको अज़ाब कब्र से उसकी हिफाजत फरमाएगा। तो सूरह मुल्क की ये फजीलत है, इस तरह सवाब के लिए है। तो आप इसको माह रजब के अंदर बेहतर यह है कि दूसरों से पढ़वाने की जगह आप खुद पढ़ें। और 41 मरतबा नहीं पढ़ सकते हैं तो 11 मरतबा आप पढ़ करके या 21 मरतबा पढ़ करके या फिर 41 ही मरतबा पढ़ करके, या और अगर 41 ही मरतबा आपको पढ़ना है और आप एक बारगी में नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके लिए मुमकिन है। ये ज़रूरी नहीं कि 41 मरतबा एक ही बैठक में आप पढ़ें। जब आपको मौका मिले आप दिन में हर दिन 5 पढ़ लें, हर दिन में दूसरे दिन आपने 7 मरतबा पढ़ ली, अगले दिन 11 मरतबा, फिर 5 मरतबा। आप तअद्दुद के साथ यानी चंद करने के बाद भी आप इसको एक मजमूई तौर पर 41 मरतबा हो जाएगा। और जब 41 मरतबा ये सूरह मुल्क की तिलावत हो जाए तो आप इसका सवाब, इस सवाब जो है वो अपने मरहूमीन के नाम कर सकते हैं। और ख़ुद पढ़ने में एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके लिए भी ज़रिया नजात बनेगी, सूरह मुल्क आपके लिए शफ़ी बनेगी और आपके मरहूमीन, आप जिसके लिए बख्श रहे हैं उसके लिए भी ये क्या है, शफ़ी बन जाएगी। तो बेहतर यह है कि नाजरीन, तबारक की रोटी जब पढ़ें तो वो तबारक की रोटी ही ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ है कुरान की तिलावत। ईसाल सवाब में जो मेन चीज़ होती है वो कुरान की तिलावत होती है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसका ईसाल सवाब जो होता है वो मरहूमीन के नज़र किया जाता है। लेकिन रहा शीरनी का मामला, तो ये शीरनी के उसमें आ जाती है कि चाहे तबारक की रोटी हो, तबारक की रोटी नहीं भी है तो छुआरे हों, छुआरे नहीं भी हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ कुरान की तिलावत ही करके अपने मरहूमीन को बख्श दें तब भी ये उसके लिए काफ़ी होगा। बाज़ लोग क्या करते हैं, गरीब होते हैं बेचारे, लेकिन रिवाज ऐसा बन जाता है, लोग समझते हैं कि तबारक की रोटी ही ज़रूरी है, अगर तबारक की रोटी ना लाई गई तो फिर तबारक नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि तबारक की रोटी कोई ज़रूरी नहीं। हालांकि फतावा रिजविया के अंदर मफहूम है, आपने इरशाद फरमाया कि ईसाल सवाब उस चीज़ के ज़रिए किया जाए। आला फरमाते हैं कि उस चीज़ के ज़रिए ईसाल सवाब किया जाए
जिसके मतलब मसाकीन जो हैं या जो गरीब लोग हैं उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके ज़रिए इस तरह सवाब किया जाए ताकि हमारे मरहूमीन को उसका ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। तो इसलिए नाजरीन, तबारक की रोटी पढ़ना, ये उसमें सूरह मुल्क की तिलावत की जाती है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। सूरह मुल्क की तिलावत आप जब चाहें तब कर सकते हैं। माह रजब के अंदर भी करें तो उसकी फजीलत और ज़्यादा है, और जुमे के दिन पढ़ें तो उसकी फजीलत और ज़्यादा है, लेकिन और दिनों में भी पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह तबारक सूरह मुल्क की तिलावत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा रोटी ज़रूरी, ये कोई ज़रूरी नहीं, या छुआरे भी ज़रूरी नहीं, या कोई बर्फ़ी लाए उसकी गिनती के लिए वो भी ज़रूरी नहीं। आप गिनती क्या है किसी के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये बिलाशुबा जो है सूरह मुल्क की तिलावत बेहतर है, बेहतर चीज़ है। और मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को अपने इस वीडियो के ज़रिए पैगाम देना चाहूँगा कि अवाम में ये देखा जाता है कि किसी की या 2 मैयतें हुई, 3 मैयतें हुई या 5 मैयतें हुई, क्या करते हैं कि तबारक की रोटी लेकर मतलब 41-41 रोटियां चंद जगह लाकर इमाम के पास रख दी, या इमाम को बुला करके उसे पढ़वाने के लिए बैठाल दिया। और होता क्या है, इतनी कीमत वहाँ पर खर्च करने के बाद वो लेकर आते हैं और यहाँ इमाम को बिठलवा करके ज़बरदस्ती उसे पढ़वाना है, और फिर उसके बाद उसकी कोई खिदमत भी नहीं कर पाते हैं। इमाम बेचारे सीधे साधे होते हैं। तो बेहतर है कि आप इतना रुपये वहाँ खर्च करके आते हैं तो कम से कम अपने इमाम को जो आपने यहाँ 1000-5000 रुपये वहाँ खर्च किए या 100-200 रुपये अपने इमाम की खिदमत कीजिए। आप उससे पढ़वा रहे हैं तो ताकि उसके दिल से आपके लिए दुआएं निकलें। तो बेहतर यह है अपने इमाम से खिदमत लें तो उसकी खिदमत का उसको इवज़ भी देना चाहिए। और अगर आप जो हैं बल्कि खुद भी पढ़ें, और बेहतर सबसे यह है कि आप खुद ही सूरह मुल्क की तिलावत करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।